दोस्तों नमस्कार। अभी तक हम भारत के इतिहास को लेकर चिंतित थे। जिस तरह से हमारे यहाँ पे बच्चों को डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, भारत के गौरवशाली इतिहास को जानबूझ के दबाया गया। यहाँ तक कि दुनिया का सबसे बड़ा जेनोसाइड, हत्याकांड रहा मुगल भारत में, उसको पूरी तरह से दुनिया के इतिहास से हटा दिया गया। इन बातों से लेकर हम परेशान थे कि ये कौन सी आइडियोलॉजी है जो भारत को इस तरह से कोने में धकेलने का प्रयास कर रही है। अब समस्या अमेरिका में भी हो गई है। जो प्रेसिडेंट साहब ने अभी लेटेस्ट ऑर्डर दिया है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा शायद आज अमेरिका भी उसी समस्या से जूझ रहा है जो भारत जूझ रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमने 75 साल में कोई कदम नहीं उठाया। प्रेसिडेंट ट्रंप ने आते ही अपने कार्यकाल में इस पे कार्रवाई शुरू कर दी। क्या भारत इससे कुछ सीखेगा? हमारे लिए इसमें सीखने का क्या है? क्यों भारत सरकार हिम्मत नहीं कर पा रही कि इस तरह का जो डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री है उसको सुधारा जाए? क्यों राज्य सरकारें अपने गौरवशाली इतिहास को छुपाती रहती हैं और इतनी हिम्मत नहीं कर पाती कि वो सच्चाई जनता के सामने लाए? आज ये सब चिंता की बातें हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात ये करेंगे कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या आदेश दिए, क्या एक्शन लिए और किस तरह से भारत भी उससे इंस्पायर होकर कुछ कार्रवाई कर सकता है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जो तथ्य आपके सामने मैं रख रहा हूं, आप उसको आसपास भी सोचिएगा कि क्या ये बात सही है या नहीं, हमें किस तरह से भुलावे में रखा जा रहा है। तो दोस्तों, आज जो सबसे पहले मैं आपसे चर्चा करूंगा वो ये कि प्रेसिडेंशियल एक्शन रिस्टोरिंग ट्रुथ एंड सैनिटी टू अमेरिकन हिस्ट्री, कि जो अमेरिकन इतिहास के साथ जो खिलवाड़ किया गया है उसको सही करेंगे और लोगों को सच बताएंगे। क्या भारत सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए? और ये ऑर्डर पुराना नहीं है, ये 27 मार्च का है। इसका मतलब ये है कि भारत भी ऐसे कदम उठा सकता है और किसी को ऐतराज नहीं होगा। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को आप शेयर करिए ताकि समाज में इस तरह की जागरूकता जाए और देश पे, और जो देश पे राज कर रही हैं सरकारें, राज्यों में जो सरकारें राज्य कर रही हैं, उनके ऊपर दबाव बढ़े कि सच्चाई को सामने लाएं। जो हमारा गौरवशाली इतिहास है उसको दबाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले जो अमेरिका ने प्रेसिडेंट ने कहा अपने उसमें भाषण में, या जो उसका एक्शन प्लान है उसमें, उन्होंने जो कहा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में, अमेरिकन्स हैव विटनेस्ड ए कंसर्टेड एंड वाइडस्प्रेड एफर्ट टू रीराइट द हिस्ट्री of our nation, replacing objective facts with a distorted narrative driven by ideology rather than truth. अब सबसे बड़ी उन्होंने बात क्या कही कि जो ये लोग डिस्टॉर्ट कर रहे हैं अमेरिकन हिस्ट्री, ये एक आइडियोलॉजी से संबंधित है। अब ये आइडियोलॉजी कौन है? हिंदुस्तान में भी हम देख रहे हैं जिस तरह से भारत के इतिहास को डिस्टॉर्ट किया, वो भी एक आइडियोलॉजी थी। और वो लोग वो थे जिनको यूनिवर्सिटीज में भारत सरकार टैक्स पेयर के पैसे से तनख्वाहें देती थी, और उन लोगों ने हिंदुस्तान के साथ ये इतना बड़ा धोखा किया कि हमारे इतिहास तक को झुठला दिया। इस तरह के जो सो कॉल्ड हिस्टोरियंस थे, वो हिस्टोरियंस थे या डिस्टॉर्शियंस थे, इनको भी हमें समझना होगा और ऐसे लोगों को एक्सपोज करना भी जरूरी है। शिक्षा के नाम पे जो धोखाधड़ी हुई इस देश में, उसको उजागर करना भी जरूरी है। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि देखिए, जो अमेरिका का इतिहास है, जो हमारे फाउंडिंग प्रिंसिपल्स और हिस्टोरिकल माइलस्टोन है, उनको नेगेटिव लाइट में दिखाया गया। भारत में भी यही हो रहा है। जो हमारे पुराणों में लिखा हुआ है, जो हमारे यहाँ पे वैल्यू सिस्टम्स था, उसको जिस तरह से डिस्टॉर्ट किया गया कि जैसे भारत में छुआछूत था, जातिवाद था, जबकि ऐसा इतिहास में कहीं नहीं था। लेकिन इस तरह की झूठ फैलाई गई क्योंकि भारतीय संस्कृति और हिंदू संस्कृति को बदनाम करने के लिए यह सब जरूरी था। साथ ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या बोला? आवर नेशंस अनपैरेलल्ड लेगेसी ऑफ एडवांसिंग लिबर्टी, इंडिविजुअल राइट्स, ह्यूमन हैप्पीनेस इज रिकंस्ट्रक्टेड एज इनहेरेंट रेसिस्ट, सेक्सिस्ट एंड ऑप्रेसिव एंड अदरवाइज इररिडीमेबल फ्लॉज। जो हमारी अच्छाइयां थी, प्रेसिडेंट ट्रंप का ऑर्डर ये बोलता है कि जो अमेरिका की अच्छाइयां थी उसको गलत रूप में लगातार पेश किया गया। यही हिंदुस्तान में हुआ। जो जातिवाद का जहर घोला गया समाज में, जबकि हिंदुस्तान में कभी जातिवाद का कॉन्सेप्ट नहीं था। कर्म के आधार पे लोगों को सम्मान दिया जाता था।
महिलाओं की हमेशा स्थिति पुरुषों से बेहतर थी, उनको ज्यादा सम्मान मिलता था। लेकिन अगर आप आज इतिहास उठा के देख लें तो हर चीज को नेगेटिव वे में दिखाया गया कि जैसे छुआछूत यहाँ पे था, जातिवाद था, महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता था। ये सारी चीजें आपको हिंदुस्तान के जो नया इतिहासकार जिन लोगों ने लिखा है, उन्होंने हर अच्छी चीज को गलत करके दिखाया। ये दुख की बात है और उस पर भी हमने अभी तक कार्रवाई नहीं करी। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि अमेरिकन जो प्रायर एडमिनिस्ट्रेशन था, उन्होंने ऐसी संस्थाओं को स्पॉन्सर किया जिन्होंने हमारी संस्कृति के साथ छिड़खाड़ करी और हमारे को गलत दिशा में प्रोजेक्ट किया। भारत में भी यही हुआ था। जो हिस्टोरियंस थे वो स्पॉन्सर्ड थे उस तत्कालीन सरकारों के। उन्होंने क्या किया? भारत के इतिहास को डिस्टॉर्ट किया। किसके कहने पे किया? जो स्पॉन्सर्स थे, मतलब उस समय की सरकारें थी। नेहरू के टाइम से लेकर अभी तक इतिहास को सिर्फ डिस्टॉर्ट करके देखा गया। ये बात भी समझने की है। इसके अलावा जो उनकी सभ्यता थी, संस्कृति थी, उसको रेसिस्ट आइडेंटिटी कहकर इस तरह से कहा गया कि जैसे अमेरिकन जो थे वो रेसिस्ट प्रमोट करते थे। और यही तो हमारे साथ भी हुआ। हमें यहाँ पे जातिवाद का जहर, बाकी जो छुआछूत का जहर जब समाज में घुला गया, जो नहीं था, स्थिति ये है कि हमें यही सिखाया गया कि यही प्राचीन भारत का इतिहास था और ये हमारी वैल्यूज थी, जबकि ऐसा नहीं था। हमारे जितने धार्मिक ग्रंथ हैं, जो बड़े ग्रंथ हैं, चाहे हम रामायण की बात करते हैं, महाभारत की बात करते हैं, जो बड़े हमारे यहाँ पे मंदिर बने, बाकी कल्चरल वैल्यू सिस्टम थे, आप उठा के देख लीजिए। जिनको आज हम ओबीसी बोलते हैं या पिछड़ा वर्ग बोलते हैं, वो तो उन्हीं लोगों में आए थे। भगवान राम का आप प्रसंग देख लीजिए, कृष्ण का देख लीजिए, जितने बड़े महात्मा हुए उन सब के आसपास समाज का हर व्यक्ति जाता था। कहीं पे भी आपको एक जगह भी ये नहीं मिलेगा कि उन्होंने छुआछूत किया था। ये हमारा वैल्यू सिस्टम था। लेकिन हमें ये पढ़ाया जा रहा है कि समाज बटा हुआ है छुआछूत और जातिवाद पे। इसीलिए उनका ये कहना है, अमेरिका का प्रेसिडेंट साहब का, कि देखिए जो हमारी संस्थाएं हैं अब हम उनको दोबारा करेंगे। वी विल एंश्योर कि जितनी भी हमारी चीजों को डिस्टॉर्ट किया गया इन द नेम ऑफ पावर, प्रिविलेज, ये सब चीजें करके जो डिस्टॉर्शन की, अब हमें उनको वापस से सही करना होगा। दूसरी बात, जहां तक रेस की बात है, ये कोई बायोलॉजिकल फिनोमेना है या सोशल फिनोमेना है, इसके लिए भी कंफ्यूजन किया गया। अगर आज कोई व्हाइट स्किन वाला है तो ये साइंटिफिक फिनोमेना है, उसके जीन्स व्हाइट स्किन के हैं। आप किसी को क्लासिफाई करके व्हाइट स्किन या ब्लैक स्किन नहीं बना सकते। लेकिन ये कहा गया कि जो रेस है वो एक सोशल फिनोमेना है, उसको सोशल एंगल से किया गया कि जो व्हाइट और ब्लैक के बीच में, व्हाइट और ब्राउन के बीच में जो मतभेद हुए, ये सोशल डिवाइड था, ये जेनेटिक्स नहीं था, ये साइंस नहीं थी। इस तरह की गलत बातों का प्रचार करके समाज में जहर घुला गया और यही बात हमारे यहां भी कही गई। जबकि उनका यह कहना था कि जो अमेरिका का कल्चर था वो हार्ड वर्किंग, इंडिविजुअलिज्म, न्यूक्लियर फैमिली आर एस्पेक्ट्स ऑफ व्हाइट कल्चर। हमारे यहाँ पे हमने ह्यूमन राइट्स को ध्यान दिया, वर्क कल्चर को, हार्ड वर्क को। व्हाइट जो कल्चर था वो इन चीजों को सिंबलाइज करता था, लेकिन उसको कन्वर्ट कर दिया गया रेसिज्म पे। हमारी अच्छाइयों को नहीं देखा गया, हमारी अच्छाइयों को गलत ढंग से पेश किया गया और ये खतरनाक बात है। इसके अलावा जो उन्होंने कहा कि द पॉलिसी ऑफ माई एडमिनिस्ट्रेशन, अब क्योंकि वो सत्ता में है तो उन्होंने क्या कहा, हम जितनी भी हमारी हिस्टोरिकल साइट्स हैं, पार्क हैं, म्यूजियम हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, उन सब हेरिटेजेस को हम वापस से बढ़ाएंगे, उनको हम अपग्रेड करेंगे, रिस्टोर करेंगे, ताकि जो अमेरिका का गौरवशाली इतिहास है वो जनता के सामने आए। मेरा निवेदन है भारत सरकार से और राज्य सरकारों से, आपके यहाँ पे जितने भी पुराने तीर्थ स्थल हैं, बड़े मंदिर हैं, क्योंकि उस समय तीर्थ और मंदिर हमारे यहाँ पे कल्चरल सेंटर हुआ करते थे, बिजनेस सेंटर हुआ करते थे, कल्चरल एक्टिविटी के सेंटर होते थे, एजुकेशन सेंटर होते थे, क्योंकि मंदिर एक सेंटर पॉइंट होता था। और राजा इसलिए बड़े मंदिर बनाते थे, उसके आसपास इतना बड़ा एरिया इसलिए रखा जाता था क्योंकि वहां पे मेले लगते थे और मेलों में व्यापार होता था। पशु मेला लगता था, खाद्यान्नों का मेला लगता था, बाहर से व्यापारी आके अपने सामान बेचते थे, हर तरह का वहां काम होता था। क्योंकि सेंट्रल लोकेशन थी, प्रॉपर मेंटेन की जाती थी राजाओं के द्वारा।
अलग अलग जगह पे मार्केट मेंटेन करना ठीक नहीं था। सिक्योरिटी रहती थी क्योंकि आसपास सब तरह का इंतजाम होता था। वहां पे सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर भी होता था, पानी का इस्तेमाल, धर्मशालाएं, सराय, इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर भी उन मंदिरों के आसपास बन जाता था ताकि व्यापारियों को रहने की भी जो सुविधा है वो मिल जाए। बहुत सोचा समझा एक प्लान्ड एक्टिविटी होती थी, लेकिन उसको ये डिस्टॉर्ट करके कहा गया कि राजा लोगों ने बड़े बड़े मंदिरों पे पैसे वेस्ट किए, जबकि वो सेंटर ऑफ एक्टिविटी हुआ करता था वो राज्य का और समाज का। लेकिन वो चीजें हमें नहीं बताई जाती। साथ ही उन्होंने कहा कि देखिए, जो भी चीज हमारे यहाँ पे है, हमारी जो यूनियन है वो है लिबर्टी, प्रोस्पेरिटी एंड ह्यूमन फ्लरिशिंग की। हम इसको आगे बढ़ाएंगे। म्यूजियम्स इन आवर नेशनल कैपिटल शुड बी प्लेस्ड वेयर इंडिविजुअल्स गो एंड लर्न नॉट टू सब्जेक्ट ऑफ आइडियोलॉजी, इंडोक्ट्रिनेशन और डिविजिव नैरेटिव, बट आवर शेयर्ड हिस्ट्री। कहने का मतलब ये है कि जो मंदिर है, म्यूजियम्स हैं, ये बंटवारे के लिए नहीं है, ये गौरवशाली इतिहास बताने के लिए। लेकिन उन सबको गलत ढंग से पेश किया गया। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एक और इंपॉर्टेंट उन्होंने क्या कहा जो भारत सरकार तुरंत कर सकती है? प्रोहिबिट एक्सपेंडिचर ऑन एग्जिबिट्स और प्रोग्राम दैट डिग्रेड शेयर्ड अमेरिकन वैल्यूज, डिवाइड अमेरिकंस बेस्ड ऑन रेस, प्रमोट प्रोग्राम्स और आइडियोलॉजीज इनकंसिस्टेंट विद फेडरल लॉ एंड पॉलिसी। क्या भारत में इस तरह के सेमिनार, जैसे अभी आपने देखा तमिलनाडु के अंदर सनातन को लेकर चीफ मिनिस्टर की फैमिली ने जिस तरह के बातें कही, क्या ये टैक्स पेयर के पैसे से होना चाहिए? क्या ऐसी चीजों को परमिट करना चाहिए? आज हम रेसिज्म जनगणना की बात कर रहे हैं, उसका पर्पस क्या है? डिवाइड एंड रूल। क्या इस तरह की हरकतें जो समाज को बांटती है, क्या इसको सरकारों को समर्थन देना चाहिए, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है और प्रेसिडेंट ट्रंप ने साफ कह दिया कि इन सब चीजों पर खर्चा बंद किया जाए। हम समाज को बांटना नहीं चाहते हैं, हम समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जो हमारा हिस्टोरिकल पार्क है, इंप्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडिपेंडेंस नेशनल हिस्टोरिकल पार्क, उसको आप सही करिए, क्योंकि जब 2050 साल अगले साल होंगे हमारे साइनिंग ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को, उसमें हम वहां मनाना चाहेंगे ताकि लोगों को इतिहास सही जानने में पता लगे। और साथ ही उन्होंने ये कह दिया कि रिस्टोरिंग द ट्रूथ इन अमेरिकन हिस्ट्री, जो अमेरिका का इतिहास है उसको हमें अब दोबारा जनता को दिखाना होगा। इसके लिए उन्होंने ये कहा कि 2020 के बाद से कौन कौन सी जो इंस्टीट्यूशंस थे जिसको डिस्टॉर्ट किया गया, उनकी लिस्ट बनाई जाए, उनमें जो खर्चा हो उनको किया जाए और उनको वापस गौरवान्वित स्थिति में लाया जाए, ताकि जो फॉल्स रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री है, inappropriate, minimizing the values and historical event or figures, include the improper partition ideology, जिन कारणों से ये सब चीजें खराब हुई हैं उन सबको दोबारा बनाया जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने क्या कही? टेक एक्शन, अपने अधिकारियों को बोला, एंड अप्रोप्रिएट एंड कंसिस्टेंट विद द एप्लीकेबल लॉ टू एंश्योर दैट ऑल पब्लिक मॉन्यूमेंट्स, मेमोरियल्स, स्टैच्यूज, मार्कर्स, similar properties within the Department of Interior jurisdiction do not contain description, depiction, or any content that inappropriately displayed American past or living, including persons living in colonial times, and instead focus on greatness and achievement of American history. क्या भारत में हम ऐसा कर पाएंगे? उन्होंने कहा कोई भी ऐसी चीज जो अमेरिका को डिवाइडिंग रूल पे जाती है, अमेरिका को गलत वे में प्रोजेक्ट करती है, उन सबको हटाया जाए और अमेरिका की जो पॉपुलर हिस्ट्री है उन सबको बढ़ाया जाए। अब सवाल इस बात का है कि हिंदुस्तान में जो बड़ी बड़ी हमने बिल्डिंगों के नाम, सड़कों के नाम, इंपॉर्टेंट माइलस्टोन औरंगजेब जैसे लोगों के नाम पे लिख दिए हैं, क्या वो इंडियन हिस्ट्री का डिस्टॉर्शन नहीं? जिन्होंने हजारों लोगों को मारा, हमको ग्लोरीफाई कर रहे हैं, उनके नाम पे हम सड़कें बना रहे हैं। जिन लोगों ने कत्लेआम किया हिंदुस्तान में, उनको हमने गौरवान्वित करने का प्रयास किया, उनके प्ले कार्ड्स बने, उनकी सड़कें बनी, उनके नाम पे गार्डन्स बने, पार्क्स बने। क्या ये हिंदुस्तान को शोभा देता है? क्या आज की भारत को, ये सरकार को ये शोभा देता है कि जिन लोगों ने हिंदुओं का कत्लेआम किया, भारतीयों का कत्लेआम किया, इस देश को लूटा, उनको हम गौरवान्वित करते हैं और इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही है कि हम उनका नाम हटा पाए? क्या इसके लिए मतदान होना चाहिए?
क्या इसके लिए रेफरेंडम कराया जाएगा, या ये कहा जाएगा कि जो भारत का सही इतिहास था, जिन्होंने हिंदुस्तान में कंट्रीब्यूशन किया, उनके नाम पे मॉन्यूमेंट्स और पार्क्स होंगे, ना कि जिन्होंने कत्लेआम किया। अब उन कत्लेआम करने वाले लोगों के समर्थन में कौन खड़ा होता है, ये भी एक्सपोज हो जाएगा। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि आज प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक ऐतिहासिक फैसला किया। उन्होंने अपने देश के इतिहास को आगे बढ़ाने के लिए और सच्चाई जनता तक और बच्चों तक लाने का प्रयास किया। क्या हम नहीं कर सकते? आपको क्या लगता है, भारत सरकार को किस बात का डर है कि भारत के इतिहास को अगर हम प्रोजेक्ट करेंगे तो वो गलत होगा? क्या ऐसी सोच है भारत के राजनीतिज्ञों में, एमपीज में, एमएलएज में? हर राज्य सरकार अपने यहाँ पे जो उनका गौरवान्वित इतिहास है उसको क्यों नहीं प्रोजेक्ट करना चाहती? क्या जरूरी है कि एनसीईआरटी की गलत किताबें ही पढ़ाई जाए जो इतिहास को डिस्टॉर्ट कर रही हैं और आज तक हम बदल नहीं पा रहे? कहने का मतलब क्या है दोस्तों? कहने का मतलब ये है कि अगर हम सच्चाई जनता के सामने नहीं लाएंगे तो क्या होगा? सोशल मीडिया पे बातें उठेंगी, लोग अलग अलग बातें करेंगे, इससे समाज बटेगा, जुड़ेगा नहीं। क्योंकि ये लगेगा कि सरकार सो रही है, सरकार सच्चाई नहीं दिखाना चाहती, सरकार पे भी आरोप लगेगी। जनता तो रास्ता ढूंढेगी, सोशल मीडिया सब तरफ है, इंटरनेट सब कुछ दिखाएगा। कहने का मतलब क्या है? हमें जागना होगा, सुधरना होगा। दोस्तों आपको क्या लगता है, आपके क्या विचार हैं इस मुद्दे पे? कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, हमें सपोर्ट करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।